जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 22 है। फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी, और बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम डिस्कस करेंगे भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। इससे हमने पहले वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस किया था भी, एक तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ा था। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में क्या बताता है भी, प्रकाश के वितरण के समान भी व्यवहार करता है और कण के समान भी क्या है भी व्यवहार करता है भी। आप बोल सकते हैं भी प्रकाश में क्या है भी तरंग स्वरूप भी पाया जाता है और प्रकाश में क्या है भी कण स्वरूप भी पाया जाता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था भी डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में, और उसको सेटिस्फाई भी किया था हमने इलेक्ट्रॉन को मान के। ठीक है भी, कोई निकल क्रिस्टल लिया था, वहाँ पे ब्रेक की इक्वेशन निकाली थी, और वहाँ से क्या भी वेवलेंथ को मान के क्या भी गतिशील इलेक्ट्रॉन है, जब गति करता है तब क्या भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसको हमने सेटिस्फाई भी किया था। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अंदर हमने पढ़ा था भी, जिस प्रकार भी परिकल्पना क्या थी भी, जिस प्रकार तरंग के भी ऊर्जा के कणों के समान व्यवहार करती है, उसी प्रकार क्या है भी गतिशील द्रव्य कण भी क्या है भी तरंग के समान व्यवहार करने चाहिए। ये हमने डी ब्रोगली परिकल्पना के अंदर पढ़ा था और इसको सेटिस्फाई भी किया था। उसके बाद में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, एक हम जिस दिन हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, अभी क्लासेस स्टार्ट की थी, उस दिन हमने एक बात पढ़ी थी भी क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या है भी, किसी पार्टिकल को फेंकते हैं हम, ठीक है भी, किसी पार्टिकल को क्या भी फेंकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी किस कंडीशन के अंदर वो पार्टिकल किस स्थान पर होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या भी हम फाइंड कर सकते थे। ये बात हमने पढ़ी थी। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी मान लो, उसकी पोजीशन मान लो, उसका मोमेंटम मान लो, ये क्या हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। या आप बोल सकते हैं भी क्वांटम मैकेनिक्स इस बात की इजाज़त भी नहीं देती भी कौन सा पार्टिकल किस टाइम के ऊपर क्या होगा। ये सारी कंडीशन क्या है भी, हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उसकी पोजीशन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है भी इसको एडजस्ट रूप से क्या भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस बात पर भी आधारित है भी उनके मध्य क्या पाई जाती है भी अनिश्चितता पाई जाती है। तो क्या बताया भी 1927 के अंदर 1927 के अंदर हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने एक मिनट भी 1927 के अंदर हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अंदर क्या बताया भी उन्होंने बे, किसी भी क्षण या किसी भी समय पर एक ही दिशा में भी, किसी टाइम के ऊपर एक ही दिशा में किसी कण के संवेग तथा उसकी स्थिति का क्या भी यथार्थ रूप से मापन नहीं किया जा सकता। भी क्या बताया भी उन्होंने कि सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण या समय पर एक ही दिशा में किसी कण की स्थिति तथा क्या है भी संवेग का क्या यथार्थ रूप से मापन नहीं किया जा सकता। भी उन्होंने क्या बताया भी 1927 के अंदर हाइजेनबर्ग ने क्या बताया भी, किसी भी क्षण या समय पर, कि किसी भी क्षण या समय पर एक ही दिशा में किसी कण की, किसी एक ही दिशा में गतिशील किसी कण की स्थिति तथा संवेग का यथार्थ रूप से मापन नहीं किया जा सकता।
किया जा सकता। भी किसी भी क्षण या समय पर एक ही दिशा में गतिशील किसी कण की स्थिति तथा संवेग का क्या भी यथार्थ रूप से मापन नहीं किया जा सकता। भी कहने का मतलब एक बात बताता है भी यहाँ पे भी किसी टाइम के ऊपर भी कोई पार्टिकल के अभी गतिशील है, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन के अंदर के अभी उसकी उस कंडीशन के ऊपर भी कोई पार्टिकल के अभी गतिशील है और उस मान लो भी एक्स डायरेक्शन, तो उस कंडीशन के ऊपर उसके कण की स्थिति तथा मोमेंटम का क्या है भी एक साथ क्या भी मापन नहीं किया जा सकता। भी एक साथ क्या भी उसकी एग्जैक्ट स्थिति पोजीशन का क्या है भी पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया भी उसके अंदर दो अनिश्चितताएं पाई जाती हैं। तो उनमें क्या पाई जाती है, अनिश्चितताएं पाई जाती है। तो अनिश्चितताओं के बारे में उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, देखिए, यदि x दिशा में किसी कण की स्थिति में न्यूनतम अनिश्चितता डेल x, यदि x दिशा में किसी कण की स्थिति में न्यूनतम अनिश्चितता डेल x तथा उसी दिशा में कण के समवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो, तो इन दोनों का गुणनफल हो, तो इन दोनों का गुणनफल h कट वाई 2 से कम नहीं हो सकता। बी कम नहीं हो सकता, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी डेल एक्स डेल पी एक्स की वैल्यू h कट वाई 2 से क्या होगी, या तो बराबर होगी या उससे क्या होगी भी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताता है, बी किसी टाइम के ऊपर और किसी एक दिशा में एक साथ क्या है कण की स्थिति तथा पोजीशन का क्या है एक साथ क्या है डिफाइंड नहीं कर सकते। एक साथ उसकी कण की पोजीशन को भी डिफाइन नहीं कर सकते। एक किसी भी समय पर उसकी एक साथ है ना पोजीशन को और मोमेंटम को क्या है आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें क्या पाया जाता है भी एक ही समय पर उनमें अनिश्चितताएं पाई जाती है और उनका गुणनफल क्या होता है भी h कट वाई 2 से क्या होता है भी के बराबर या उससे क्या होता है भी ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो उपरोक्त सिद्धांत है या जो अनिश्चितताएं होती है वो तरंग स्वरूप के कारण होती है। भी जब गतिशील कण के अभी गति करता है तो तरंग के समान व्यवहार करता है, उस कंडीशन के ऊपर क्या होती है भी हमारे पास क्या होती है भी अनिश्चितताएं होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया भी हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला डेल एक्स डेल पी एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू h कट वाई 2 क्या हो गया अभी आपका डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h कट वाई 2 हो गया। अब क्या है इसके बारे में क्या बताता है अभी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है अभी। क्लासिकल मैकेनिक्स भी डिफाइंड होती है भी जब h की वैल्यू क्या हो भी 0 हो। ठीक है। जब h की वैल्यू क्या हो भी 0 हो और यहाँ पे क्या हो जाएगी भी आपकी h कट की वैल्यू क्या हो जाएगी भी h/2 पाई और यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाए 1.054 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है।
क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बात आती है भी, जब h इक्वल टू 0 हो, ठीक है, जब h इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी 0 हो जाएगा, और ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो किस कंडीशनों के अंदर यहाँ पे जो अनिश्चितताएं होंगी वो क्या होगी भी 0 होगी। भी जो स्पेस होगा भी किस वैल्यू के भी डेल एक्स क्या है भी x1 से लेके x2 के बीच में भी कोई पॉइंट हो सकता है, यही बात है भी उसकी पोजीशन हो सकती है भी डेल एक्स क्या है भी इस दूरी के अंदर क्या भी कोई पोजीशन हो सकती है, बट उसको फाइंड नहीं कर सकते तो इसको डेल एक्स के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे क्या बताता है भी उसकी वैल्यू क्या होगी, जब h 0 होगा तो ये क्या होगी बहुत नगण्य के बराबर होगी, डेल एक्स की और डेल पी एक्स की वैल्यू बहुत नगण्य के बराबर क्या होगी जी 0 होगी। मीन्स क्या होगा भी हम उसकी क्या है भी स्थिति और पोजीशन को क्या है भी अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उसके पार्टिकल के भविष्य पथ के बारे में क्या भी कल्पना की जा सकती है भी पार्टिकल के भी किस टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे होगा, ठीक है। जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है भी उसके अंदर के अभी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी भी 0 नहीं होगी। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इस फैक्टर की क्या होगी भी वैल्यू होगी, और इस फैक्टर की क्या है भी वैल्यू होगी तो ये मान लो भी डेल एक्स मान लो x2 माइनस x1 होता है, तो ये x2 मान लो ये x1 मान लो, तो इन बीच में होगा डेल x कुछ न कुछ भी, उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, वो क्या है भी हम एग्जैक्ट रूप से फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या होगा भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होगी भी अनिश्चितताएं पाई जाती है। तो इसके में अंदर क्या होता है भी इसके भविष्य पथ की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। एग्जैक्ट आप समझ गए होंगे भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है भी किसी टाइम के ऊपर किसी एक दिशा के अंदर क्या भी उसकी एक साथ क्या भी उसकी पोजीशन को और स्थिति को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या होती है भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बताता है भी ऐसी बहुत सारी राशियां होती है, ठीक है, जिनको क्या है भी हमें एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या बताता है भी किसी टाइम के ऊपर किसी एक समय के ऊपर ऐसी बहुत सारी राशियां होती हैं जिनको क्या है भी हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन राशियों को बोलते हैं विहित संयुग्मी राशियां, ठीक है। विहित संयुग्मी राशियां ये कौन सी राशियां होती है, ये कौन सी राशि होते हैं भी ऐसी राशियां जिनकी विमाओं का गुणनफल जूल सेकंड के बराबर होता है। ऐसी राशियां जिनकी विमाओं का गुणनफल जूल सेकंड के बराबर होता है विहित संयुग्मी राशियां कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी राशियां जिनकी विमाओं का गुणनफल क्या होता है भी जूल सेकंड के बराबर होता है क्या कहलाती है भी आपकी विहित संयुग्मी राशियां कहलाती हैं, ठीक है। भी ऐसी कौन सी राशियां होंगी भी ऐसे भी एक तो क्या होगा भी किसी एक टाइम के ऊपर किसी कण की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं फाइंड कर सकते। अब क्या है भी ऐसी भी कुछ राशियां होंगी भी जिन राशियों की विमाएं के जूल सेकंड के बराबर होती है उसको क्या है भी एक टाइम के ऊपर उसको नहीं फाइंड कर सकते। तो ऐसी राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या है भी कुछ डिस्कस करते हैं भी इसकी कंडीशन के ऊपर है। तो देखिएगा एक ये फैक्टर हो जाएगा भी डेल एक्स है डेल पी एक्स है
एच कट वाई टू वाई डायरेक्शन के अंदर डेल वाई डेल पी वाई एच कट वाई टू डेल जेड डेल पी जेड एच कट वाई टू ये होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तभी अनिश्चितताएं होगी। यदि दोनों की डायरेक्शन क्या भी है, कोई पार्टिकल गति कर रहा है, उसका y में मोमेंटम ज्ञात करना है, x में पोजीशन ज्ञात करना है, तो हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। बट एक दिशा के अंदर एक ही समय पर दोनों की स्थिति और पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते, उसके मध्य अनिश्चितताएं पाई जाती है, और जिनकी वैल्यू क्या होती है भी एच कट वाई टू के या तो बराबर या उससे क्या होगी भी ज़्यादा होगी। अब कई जगह भी डेरिवेशन फाइंड करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी हम एच कट वाई टू की जगह आपके भी थोड़ा देखिएगा, एच कट वाई टू के स्थान पर क्या है भी आप एच कट का भी यूज कर लेते हैं, और कई बार क्या है भी एच का भी यूज कर लेते हैं, एच कट का भी यूज कर लेते हैं हम, और एच का भी क्या कर लेते हैं भी यूज कर लेते हैं। अब उन राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो विहित संयुग्मी राशियां कहलाती हैं, तो देखिएगा उन राशियों के बारे में। फर्स्ट देखिएगा आप ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत। ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत बी सिद्धांत के अंदर क्या बताता है बी, किसी टाइम के ऊपर मान लो किसी टाइम के ऊपर मान लो भी ऊर्जा में अनिश्चितता हो डेल ई, तथा समय में अनिश्चितता डेल टी हो, तो क्या होगा भी अपना सिद्धांत भी माना ऊर्जा में अनिश्चितता डेल ई तथा माना ऊर्जा में अनिश्चितता डेल ई तथा समय में अनिश्चितता डेल टी हो तो डेल ई डेल टी एच कट वाई टू के बराबर या इससे ज़्यादा होगा। एनर्जी और टाइम की वैल्यू ई और टी दोनों की यूनिट निकालते हैं, तो वो क्या होती है भी जूल सेकंड के बराबर होती है। ये आप क्या भी निकाल भी सकते हैं। अब उसके बाद में एक और क्वांटिटी है भी विविध संयुग्मी राशियां कौन सी होती हैं भी, ये दोनों राशियां क्या कहलाएगी भी विविध संयुग्मी राशियां कहलाएगी भी। किसी टाइम किसी एक समय के ऊपर और किसी एक दिशा के अंदर क्या भी उसकी पार्टिकल की एनर्जी और टाइम को क्या भी एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद में पढ़ते हैं हमें कोणीय विस्थापन कोणीय संवेग अनिश्चितता सिद्धांत। कोणीय विस्थापन है कोणीय संवेग अनिश्चितता सिद्धांत। सेकंड कोणीय विस्थापन तथा कोणीय संवेग अनिश्चितता सिद्धांत। बी इस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी, किसी एक टाइम के ऊपर उसके कोणीय विस्थापन है, मान लो भी आपका जैसे आप डेल थीटा जेड डायरेक्शन के अंदर मान लो, और कोणीय संवेग मान लो
डेल जेड अनिश्चितता हो। ठीक है, कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता अभी डेल थीटा जेड मान लो जेड डायरेक्शन के अंदर है, और कोणीय संवेग में अनिश्चितता मान लो भी आपके डेल एल जेड है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भी आपका डेल एल जेड डेल थीटा जेड h/2 से बराबर या ज्यादा होगा, और इनकी विमा होगी जूल सेकंड। ये हो गया भी आपका कोणीय विस्थापन तथा कोणीय संवेग अनिश्चितता सिद्धांत। इस प्रकार से क्या है भी बहुत सारी क्वांटिटी के बारे में भी क्या है भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है भी आपकी अनिश्चितता सिद्धांत। दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपको भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या बताता है भी किसी भी समय पर, ठीक है, और किसी भी समय पर किसी एक दिशा में किसी कण की क्या है भी पोजीशन और स्थिति और क्या है भी संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, उसमें क्या है भी कुछ न कुछ क्या है भी त्रुटि पाई जाती है, और उन दोनों की अनिश्चितताओं का गुणनफल h/2 के बराबर होता है या उससे क्या होता है भी ज्यादा होता है। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी क्या भी बहुत सारी हो सकती है जिनकी विमा क्या हो भी जूल सेकंड के बराबर हो, उनमें क्या होती है भी अनिश्चितताएं पाई जाती हैं। और इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे भी अनिश्चितताओं का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था भी किस प्रकार से हाइजेनबर्ग ने बताया कि भी उसमें अनिश्चितताएं पाई जाती हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल थ्योरी भी क्या आगे वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे।